Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Sada Korath from Bidar, Karnataka. ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है. Prove that the volume of the solid generated by the revolution of an ellipse x square upon a square plus y square upon v square equal to 1 about its minor axis, its y axis is 4 pi a square v upon 3. तो हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम जो होगा वो 4 पाई ए स्क्वायर अपन बी होगा 3 उस सॉलिड का जो जनरेट होता है एक इलिप्स को, जिसका इक्वेशन ये लिखा हुआ है, उसको जब माइनर एक्सिस जो कि वाई एक्सिस होती है उसके अबाउट रिवॉल्व कराते हैं तब. तो हमें सबसे पहले इस इलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे जिसको हमें वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराना है. तो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. पहले तो इस कर्व को हम ट्रेस कर लेते हैं. ये फेमस इक्वेशन है इलिप्स का, स्टैंडर्ड इक्वेशन है. इसको हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रेसिंग जानते हैं. ये डिस्टेंस ए होती है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के a, 0 होते हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a, 0 होते हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट b, 0, b होते हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -b होते हैं. ये डिस्टेंस b होती है, ये डिस्टेंस b होती है. और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि एक्सिस एक्स का स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ये, और वाई का स्क्वायर है यानी इवन पावर है तो एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा. जैसे एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ये कर्व नीचे बनेगा. इसको वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो रिवॉल्व करा दिया जाएगा, और रिवॉल्व कराने पर एक सॉलिड जनरेट होगा. उस सॉलिड को हमें वॉल्यूम निकालना है. तो ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करने पर एक सॉलिड बनेगा, और इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा. जिसका रिवोल्यूशन से एक सॉलिड क्रिएट होगा तो उस वॉल्यूम उसका निकालना है. और वाई एक्सिस के अबाउट तो हमारा इस वाले इक्वेशन से हमें जिस ज़रूरत होगी एक्स स्क्वायर की वो वहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि फार्मूला वॉल्यूम निकालने का चेंज हो जाएगा. क्योंकि और हम यहाँ पर जो लिमिट लेंगे, यानी पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं. द रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व कराया जा रहा है. और जो कर्व है वो ये वाला कर्व है, इसका इक्वेशन यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी. और पूरे को कवर करना है तो इसलिए हम वैसे लिमिट लगा रहे हैं. यहाँ पर y की वैल्यू एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो इस यहाँ पर 0 और यहाँ पर y की वैल्यू देख रहे हैं v के इक्वल है. तो इन दो लाइन यानी 0 से b के बीच में अगर इतना हम करते हैं तो सिर्फ वॉल्यूम निकलेगा. जो ऊपर का पोर्शन है एक्स एक्सिस से ऊपर का पोर्शन, उसका ही वॉल्यूम निकलेगा. लेकिन हमें मालूम है ये जो पूरा है कम्प्लीटली, यानी जो शेप बना है वो एलिप्सॉइड है. तो एलिप्सॉइड जो होता है वो सिमेट्रिकल होगा इस मेजर एक्सिस के अबाउट. तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जितना ये ऊपर की तरफ वॉल्यूम है उतना ही नीचे होगा, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वॉल्यूम इसका जिस हमें फाइंड करना वो निकल आएगा. तो अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड करके लिखनी होगी. इसके लिए इसे यहीं पर छोड़ते हुए इक्वेशन नंबर 1 से हम इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको इधर रखते हुए इस टर्म को राइट हैंड साइड में पहुंचा रहे हैं. 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, और एलसीएम जब इसका यहाँ पर वी स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी. ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपान वी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर जो वॉल्यूम था. देयरफॉर required volume v is equal to 2 times limit 0 to v, which is limit of y, pi x square. So we put the value of x square from equation number 2. So v a square upon v square and v square minus y square
डी वाई। अब यहाँ पर हम जो कांस्टेंट है वो इसके साइन से बाहर ले लेंगे, यानी 2 पाई ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लिया। सिर्फ हमारे पास जो बचा है वो ये टर्म बचे हुए हैं बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगले स्टेप में 2 पाई ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर जैसे थे वो हमने लिख दिए। उसके बाद हमें बी स्क्वायर का यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा बाहर ले लेंगे, 1 का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2 पावर है तो अब 3 पावर हो जाएगी, और 3 से ही डिवाइड हो जाएगी, लिमिट 0 to b हो जाएगी, वाई की लिमिट है ये। और यहाँ पर हम अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट लिखेंगे। पहले तो ये टर्म लिख कि फैक्टर जो लिखा है इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, यानी ये फैक्टर 2 पाई ए स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, और यहाँ पर अपर लिमिट जहाँ पर वी नज़र आएगा हमको वाई वहाँ पर वी रख देंगे, तो वी माइनस वी क्यूब अपान 3, ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, और लोअर लिमिट इसलिए 0 होगी क्यों हर एक जगह पर वाई आ रहा, और वाई की वैल्यू 0 रखने पर ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। इजिकल टू 2 पाई ए स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, ये था हमारा फैक्टर बाहर ब्रैकेट के। अब ये वी स्क्वायर और 1 पावर जोड़ के ये 3 पावर हो जाएगी, माइनस वी क्यूब अपान 3, इस वाले टर्म को लिख लिया। अपान 1 कर लेंगे 2 पाई ए स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, और यहाँ पर 3 को एलसीएम लेंगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 वी क्यूब माइनस का बी स्क्वायर, तो 2 पाई ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू ये बचेगा 2 टाइम्स, 3 टाइम में से 1 टाइम्स माइनस होगा तो 2 टाइम्स बी क्यूब है, सॉरी ये बी क्यूब था तो बी क्यूब आएगा, तो वी क्यूब अपान 3 था, ये 3 लिखा जाएगा। 20 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर यहाँ पर 2 पावर कैंसिल होने के बाद 1 पावर बची हुई है, तो 2 2 जा ये 4 हो जाएगा। 4 पाई था हमारे पास, ए की पावर 2, बी बचेगा 1 पावर अपान में 3, यही हमको अप्रूव करना था, ये आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।